आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बेसिक सी नॉलेज तो होगी कि आपकी जो जो लाइन है वो कितना ज़्यादा रोल प्ले करती है आपके फेशियल अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए। सपोज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक नॉर्मल सा बंदा है, देखो वो बहुत ज़्यादा दिखने में उसकी जो लाइन है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, एंड अगर वही बंदा अपनी जो लाइन पे वर्क करता है उसके फेशियल फीचर्स है वो बहुत ज़्यादा पॉप होने लग जाएंगे। तो बेसिकली वो बंदा अगर उसकी जो लाइन की विजिबिलिटी एंड डेफिनेशन को अच्छी कर लेता है ना, तो उसकी जो फेशियल फीचर्स है वो बहुत ज़्यादा इनहेंस हो जाएंगे, तो उसका जो फेस है ओवरऑल और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने वाला है उसकी प्रीवियस वर्जन से। और ये जो चीज़ है ना हर किसी पे वर्क करती ही करती है, चाहे आप दुनिया का कोई भी सबसे अट्रैक्टिव से अट्रैक्टिव बंदा क्यों उठा लो, लाइक ऋतिक रोशन, सुपरमैन, विराट कोहली, एंड इवन जितने भी हाइपर अट्रैक्टिव जो सुपर मेल मॉडल्स होते हैं या फिर जो भी नॉर्मल मेल मॉडल्स होते हैं, उन लोगों में जो एक चीज कॉमन मिलेगी ना वो होगी उनकी जो जोलाइन की विजिबिलिटी एंड डेफिनेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छे से होती है, तभी जो उनका फेस है वो इतना ज्यादा डिफरेंट लगता है अदर लोगों से। बेसिकली जो उनका फेस है बहुत ज्यादा सिमेट्रिकल लगता है, एंड उनके जो फेशियल फीचर्स होते हैं उनकी जो लाइन की वजह से वो बहुत ज्यादा इनहेंस लगते हैं। केवल यही नहीं, इवन लड़कियों को लड़कों में ना शार्प जो लाइन वाले फेस ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं कंपेयर टू चवी फेसेस। और अगर आपको कोई लड़की ये कहती हुई दिख जाए कि उसको जो चवी फेस है वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं लड़कों में, तो भाई वहां से टाइम रहते निकल लेना। अगर आप उसी सेम लड़की से एक चीज पूछोगे ना कि उसका सेलिब्रिटी क्रश कौन है, तो उसका जो आंसर होने वाला है जैन मलिक, चीको लाचोस्की, जॉर्डन बेरेट। तो इन लोगों की क्या जो लाइन विजिबिलिटी अच्छी नहीं है, या फिर इनकी जो लाइन है वो दिखने में इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है? बेसिक बात है, इनकी जो लाइन है वो बहुत ज्यादा अच्छी दिखती है, इसी वजह से जो इनका फेस इतना ज्यादा अट्रैक्टिव एंड यूनिक दिखता है। एंड यही रीजन है कि इन लड़कियों के जो क्रश होते हैं लाइक जैन मलिक एंड चीको लाचोस्की वो इतने ज्यादा दिखने में अट्रैक्टिव होते हैं। अब इन लोगों को छोड़िए तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लोग हैं दिखने में फेशियली। इवन मेरे जैसा नॉर्मल बंदा जो फेशियली इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, जब मेरी जो लाइन इतनी ज्यादा अच्छे से डेवलप नहीं थी या फिर मेरे जो फेशियल फीचर्स इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे दिखने में, तो देखो मेरा फेस कितना ज्यादा बेकार लगता था। एंड ऑन दी अदर हैंड जब मैंने अपनी जो लाइन विजिबिलिटी को इंक्रीज किया, उसकी डेफिनेशन को अच्छा किया, तो देखो मेरा फेस टोटली ट्रांसफॉर्म हो गया। एंड इवन मेरे जैसा एवरेज दिखने वाला बंदे का जो फेस है कितना ज्यादा डिफरेंट लग सकता है। तो सोचो अगर आप लोग अपनी जो लाइन की विजिबिलिटी एंड डेफिनेशन को अच्छा कर लेते हो तो आपका जो फेस है वो कितना ज्यादा अट्रैक्टिव लगने वाला है। तो अब सवाल ये आता है कि आप अपनी जो लाइन को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। देखो नंबर जो फर्स्ट पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है आपका बॉडी फैट परसेंटेज। और ये जो चीज है ना आपकी जो लाइन की विजिबिलिटी एंड डेफिनेशन को बढ़ाने में सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है। देखो बॉडी फैट क्या होता है? बॉडी फैट बेसिकली स्टोर्ड एनर्जी होती है जो आपकी बॉडी में स्टोर्ड होती है। बेसिकली जो एक्स्ट्रा फैट की लेयर जो आपके फेस एंड आपकी बॉडी पे छड़ी हुई है वही आपका बॉडी फैट परसेंटेज होती है। एंड जितना ज्यादा आपकी बॉडी में जो चर्बी की मात्रा है वो उतनी ज्यादा होगी, एंड आपका जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो जितना ज्यादा हाई होगा, देयर इज हाई चांसेस की जो आपकी जो लाइन की विजिबिलिटी एंड जो आपके फेशियल फीचर्स है उतने ही कम पॉप होने वाले हैं। ऑन दी अदर हैंड जितना कम आपकी बॉडी में बॉडी फैट परसेंटेज होगा उतनी ही ज्यादा आपकी जो लाइन है उतने अच्छे से पॉप होने वाली है, एंड आपके फेशियल फीचर्स उतने ज्यादा इनहेंस होने वाले हैं। तो आपको बॉडी फैट रिड्यूस करना ही पड़ेगा एट द एंड। एंड आपको मैं एक चीज बताऊं, आप अभी यूट्यूब पे जाओ हाउ टू गेट अ शार्प जो लाइन, आपको हजारों वीडियो मिल जाएगी इस टॉपिक के ऊपर, बट उन लोगों ने जो मेन पॉइंट होता है वो उस चीज को कवर ही नहीं करा होता। एंड आपको ऐसी है ना हजारों वीडियो मिल जाएगी जिसमें लोग आपको है ना ये जो लाइन की एक्सरसाइज कर लो, वो कर लो। अरे भाई उन जो लाइन एक्सरसाइज से केवल आपकी जो लाइन की मसल है वो ट्रेन होगी। वो मसल तभी दिखेगी जब आपका जो बॉडी फैट परसेंटेज है बॉडी में वो कम होगा। अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज हाई है, इवन आपका जो बॉडी फैट परसेंटेज वो 17-18% बॉडी फैट से ज्यादा है, तो जो आपकी जो लाइन है वो कभी अच्छी दिख ही नहीं सकती, क्योंकि जो आपका फेस है उसमें चर्बी की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। और जब आप उस फैट को फाइनली हटाओगे तभी जो आपको अपनी जो लाइन जो आपने मसल ट्रेन करी थी वही तो दिखेगी ना। जब तक आप उस फैट को हटाओगे नहीं तो जो आपने मसल बनाई है एक्सरसाइज करके जो लाइन की वो कैसे दिखेगी। और ये जो चीज है ना बिल्कुल हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स की तरह है। देखो जैसे आपको अच्छी बाइसेप डेवलप करनी है तो आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और उससे अच्छी सी विजिबिलिटी देनी, उसकी डेफिनेशन बढ़ानी है, तो ओवरऑल जो आपका बॉडी का फैट है वो थोड़ा कम होना चाहिए, तभी जो आपकी मसल्स है वो थोड़ा पॉप होगी। आपके एब्स कब दिखते हैं? जो आपका लो बॉडी फैट परसेंटेज होता है। दैट्स वाई जो आपकी जो जोलाइन की मसल है एंड आपकी जो जोलाइन की विजिबिलिटी है वो तभी बढ़ेगी जब आपकी जो बॉडी फैट परसेंटेज होगा बॉडी में वो थोड़ा लोअर होगा। आपका जो बॉडी फैट परसेंटेज होना चाहिए वो बेसिकली 15% बॉडी फैट के अंडर होना चाहिए। जब आपका बॉडी फैट परसेंटेज 15% बॉडी फैट परसेंटेज से कम आता है ना, तभी आपको अपने फेस का असली जो लुक होता है वो दिखना शुरू होता है। तो आपको एक बार अपनी जिंदगी में ना एक बार 15% बॉडी फैट से नीचे जाना ही चाहिए, तभी आपको ये पता चलेगा कि आपका जो फेस है वो दिखता कैसे है। बेसिकली अभी मैं खुद बल्किंग कर रहा हूँ एंड मेरे को लीन बल्क करना है, अपनी बॉडी में साइज गेन करना है, एंड मेरा जो बॉडी फैट परसेंट है वो थोड़ा हायर साइड पे है, एंड मेरा जो फेस है दिखने में इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। मेरी जो लाइन की विजिबिलिटी है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं, बिकॉज जो मेरा बॉडी फैट परसेंटेज है वो थोड़ा हायर साइड पे है। बट मेरे जैसा सेम बंदा थोड़ी कटिंग करता है, लीनिंग करता है अपनी बॉडी में, बॉडी फैट रिड्यूस करता है, तो मेरा फेस टोटली डिफरेंट लगता है।
लगता है। इस पिक्चर में जो मेरा बॉडी फैट था वो अराउंड 12% बॉडी फैट था। तो देखो मेरा फेस कितना ज्यादा डिफरेंट लग रहा है इन दोनों पिक्चर्स में। तो एट द एंड आपको अपना बॉडी फैट रिड्यूस करना ही पड़ेगा, जब भी जो आपकी जो लाइन है वो दिखने में थोड़ी अच्छी लगेगी एंड उसकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। नंबर 2 पॉइंट होने वाला है वो होने वाला हमारा वाटर इंटेक एंड हाइड्रेशन। बेसिकली जस्ट लाइक बॉडी फैट परसेंटेज, आपको अपना वाटर इंटेक भी कैरी करके चलना पड़ेगा। अगर आप अपनी बॉडी में डेली 3 से 4 लीटर कम पानी पी रहे हो ना, तो देयर इज हाई चांसेस जो आपका फेस है वो ब्लोटेड लगने वाला है, आपका जो फेस है वो थोड़ा पफी लगने वाला है। एंड ये जो चीज है ना वो हर किसी के साथ होती है मॉर्निंग में स्पेशली, कि हमारा जो फेस है वो मॉर्निंग में थोड़ा पफी लगता है, थोड़ा फूला फूला लगता है। कि मॉर्निंग के टाइम पे जब आप सो के उठते हो ना, आपके फेस में बहुत गंदे तरीके से ब्लोटिंग हो रखी होती है, बिकॉज जो आपने लास्ट नाइट पे खाना खाया होता है वो पच रहा होता है पूरी रात में, एंड जो उसके टॉक्सिन्स होते हैं वो आपकी बॉडी में स्टोर होने लग जाते हैं। बेसिकली जो पाचन क्रिया होती है हमारी बॉडी में वो हो रही होती है पूरी रात भर, एंड उसी वजह से जो हमारे फेस उसमें फ्लूइड स्टोर होने लग जाता है। दैट्स व्हाई हमारा फेस इतना ज्यादा पफी एंड ब्लोटेड लगता है मॉर्निंग में। तो इसी ब्लोटिंग की वजह से ना आपका फेस थोड़ा दिखने में पफी लगता है। एंड इस पफीनेस को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो? देखो, इस पफीनेस को हटाने के सिंपली आपको 2 चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो वाटर इंटेक, आपको 3-4 लीटर पानी पीना ही पड़ेगा, बिकॉज क्या होता है आप 3-4 लीटर से पानी कम पीते हो ना डेली, तो हमारी जो बॉडी है वो है ना चल जाती है सर्वाइवल मोड में। सर्वाइवल मोड में जाएगी बॉडी तो वो वाटर स्टोर करने लग जाती है जो आपने लास्ट डे पे पानी पिया था। इस वजह से जो हमारा फेस एंड हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ जाती है। इस वजह से जो हमारा पेट है वो पफी हो जाता है एंड हमारा फेस पफी हो जाता है बेसिकली। तो दूसरी चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा वो है आपका सोडियम इंटेक्स। देखो, सोडियम इंटेक्स से मेरा मतलब है कि आप डेली कितना नमक कंज्यूम करते हो, आप कितना ज्यादा नमक खाते हो खाने में। बिकॉज सोडियम नमक एक ऐसी चीज है ना जो वाटर को बहुत ज्यादा होल्ड करके रखती है। जितना ज्यादा आपकी बॉडी में नमक खाओगे या फिर जितना ज्यादा आप अपनी बॉडी में सोडियम डालोगे, उतना ज्यादा हाई चांसेस है कि आपकी बॉडी में हाई रिटेंशन बढ़ने वाली है वाटर की। तो जितना ज्यादा आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ेगी, एट द एंड आपका जो फेस है उतना ज्यादा ब्लोटेड होने वाला है। और ये जो चीज है ना वो सारे एथलीट फॉलो करते ही करते हैं, लाइक रोनाल्डो, विराट कोहली। इनकी जो फूड होता है ना उसमें जो नमक की मात्रा होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है एंड मिर्च मसाले वाले फूड नहीं खाते हैं बेसिकली इतने ज्यादा। दैट्स व्हाई इनके फेस में कभी ब्लोटिंग देखने को नहीं मिलेगी आपको। तो आपको अपना सोडियम इंटेक कम करना पड़ेगा एंड अपने वाटर इंटेक को बढ़ाना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे। जो हमारा नंबर 3 पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है हमारा पोस्चर। एंड ये जो चीज है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट लाइक जैसे आप अपनी बॉडी का पोस्चर मेंटेन करके रखते हो तभी जो आपकी बॉडी दिखने में अच्छी लगती है। अगर आप अपनी बॉडी का पोस्चर अच्छे से मेंटेन करके नहीं रखते हो तो आपकी बॉडी ओवर द टाइम आपकी जो बॉडी है वो दिखने में बेकार लगने लग जाएगी, नो मैटर व्हाट आपने कितना अच्छा मसल मास डेवलप कर रखा है। बट अगर आपका जो बैक का पोस्चर है वो खराब हो गया, आपकी बॉडी का पोस्चर खराब हो गया, तो आपका जो अपीयरेंस है वो पूरी बिगड़ जाती है बॉडी की। उसी तरीके से आपके फेस के साथ होता है। अगर आपने अपने फेस के पोस्चर को अच्छे से मेंटेन नहीं करके रखा तो जो आपकी जो लाइन है ना वो धीरे धीरे वीक होने लग जाएगी। बेसिकली जो आपकी लोअर जो होती है वो रिसेस्ड होना शुरू होने लग जाएगी। सो व्हाट इज द राइट पोस्चर फॉर योर फेस? देखो, बेसिकली जो राइट पोस्चर होता है ना आपके फेस के लिए वो होता है आपकी म्यूइंग। देखो, म्यूइंग में क्या होता है, आपने बेसिकली इस चीज के बारे में कभी ना कभी तो सुना ही होगा, एंड अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली आपको अपनी टंग को है ना आपके माउथ के जो टॉप पैलेट होता है, बेसिकली जो ये वाला पार्ट होता है आपको ऊपर वाला, उस पर बिल्कुल अटका के रखना पड़ता है, चिपका के रखना पड़ता है। इस वजह से क्या होता है हमारे माउथ में सक्शन क्रिएट होता है। अगर आप अपनी जीभ को अपने माउथ के टॉप वाले हिस्से पे लगा के रखोगे एंड ट्राई करोगे अपने मुंह से सांस लेने का, तो देयर इज नो चांस कि आप अपने मुंह से सांस ले पाओ। एंड यही जो चीज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भी आप माउथ ब्रीथिंग करते हो ना, जो आपकी चिन है वो रिसेस्ड होने लग जाती है, जो आपकी जो लोअर जो है ना वो इतने अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगी बेसिकली। एंड ओवर द टाइम अगर आप डेली बेसिस पे अपने मुंह से सांस लेते हो तो आपकी जो जो लाइन है वो वीक होने वाली है, रिसेस्ड होने वाली है। एंड इवन जो आपकी अपर जो होती है वो भी थोड़ी कम डेवलप हो पाएगी अगर आप अपने माउथ से ब्रीथ करते हो, बिकॉज आपकी जो जीभ है उसका प्रेशर नहीं लगेगा आपके ऊपर जो पे, तो उसकी जो फॉरवर्ड ग्रोथ है वो इतने अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगी। तो आपकी जो जो लाइन है वो दिखने में थोड़ी कम अट्रैक्टिव दिखने वाली है, आपकी जो लाइन रिसेस्ड हो जाएगी ओवर द टाइम। तो जो आपका माउथ का पोस्चर वो अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा, आपको म्यूइंग करनी पड़ेगी, अपनी नाक से सांस लेनी पड़ेगी बेसिकली। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलता हूँ मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।